ओम शांति। आज दिनांक 6 मई 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, अपनी शक्तियों व गुणों द्वारा निर्बल को शक्तिवान बनाने वाले श्रेष्ठ दानी व सहयोगी भाव। आज बाबा हम बच्चों को श्रेष्ठ दानी व सहयोगी भाव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, अपनी शक्तियों व गुणों द्वारा निर्बल को शक्तिवान बनाने वाले श्रेष्ठ दानी व सहयोगी भाव। डिटेल में बाबा बोले, श्रेष्ठ स्थिति वाले सपूत बच्चों की सर्व शक्तियाँ और सर्व गुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं। उनकी सेवा का विशेष स्वरूप है बाप दादा द्वारा प्राप्त गुणों और शक्तियों का अज्ञानी आत्माओं को दान और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग देना। अर्थात आज बाबा हम बच्चों को श्रेष्ठ दानी व सहयोगी बनने की श्रीमत देते। बाबा कहते, तुम बच्चों को जो पिता परमात्मा से खजाने प्राप्त होते हैं, गुणों का खजाना, ज्ञान का खजाना, सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता, जो भी खजाने बाबा से तुम प्राप्त करते हो, उन खजानों को जितना जितना तुम दान करते हो उतना वे बढ़ते हैं, अखुट चलते हैं। तो बाबा कहते, जो बच्चे निर्बल आत्माओं को, अज्ञानी आत्माओं को, अशांत आत्माओं को सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता गुण ज्ञान तथा शक्तियों का दान देती हैं, अर्थात उन निर्बल आत्माओं को बलवान बनाती हैं, हिम्मतहीन आत्माओं में हिम्मत भरती हैं, अंधों की लाठी बनती हैं, ऐसी आत्माएं श्रेष्ठ दानी आत्माएं कहलाती हैं। क्योंकि हम उस दाता पिता की संतानें हैं। हमारे चेहरे चाल चलन बोल संकल्प सब में उस पिता परमात्मा की प्रत्यक्षता हो, जिसके लिए बाबा कहते, ज्ञान को सुनो नहीं, सुनकर धारण कर उसका स्वरूप बनो और फिर उनकी प्रत्यक्षता कराओ। तो तुम बच्चे जब अपने बोल रहन सहन चेहरे चाल चलन से गुणों की प्रत्यक्षता कराते हो, सर्व आत्माओं को मनसा सकाश देकर शक्तियों का सहयोग देते हो, तो तुम आत्माएं श्रेष्ठ दानी आत्माएं कहलाती हो। और जब ब्राह्मण संगठन में होते हो, ब्राह्मण परिवार में होते हो, तो हर आत्मा को गुण ज्ञान तथा शक्तियों का सहयोग प्रदान करना, अर्थात यज्ञ की उन्नति के लिए अपना योगदान देना। तो बाबा कहते, वही बच्चे श्रेष्ठ दानी और श्रेष्ठ सहयोगी हैं, जो अज्ञानी आत्माओं को गुण तथा शक्तियों का दान देते हैं और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग प्रदान करती हैं। आगे बाबा बोले, निर्बल को शक्तिवान बनाना यही श्रेष्ठ दान व सहयोग है। जैसे वाणी द्वारा व मनसा द्वारा सेवा करते हो, ऐसे प्राप्त गुणों और शक्तियों का सहयोग अन्य आत्माओं को दो, प्राप्ति कराओ। तो बाबा की यही श्रीमत कि परिस्थितियों में हिलने डुलने वाले बच्चे बाबा के बच्चे नहीं हो सकते। तो अब प्रत्यक्षता का समय है, अंत समय ऐसा आने वाला है जब परिस्थितियां और विकराल होंगी। आत्माओं के लिए ऐसा समय आने वाला है कि तुम बच्चों के एक आंख में मुक्ति, दूसरे आंख में जीवन मुक्ति दिखाई दे, जिससे सर्व आत्माओं को अनुभूति हो कि ये कोई विशेष आत्मा है।
और तुम्हारे चेहरे, चलन, बोल, कर्म द्वारा ऐसे गुणों की प्रत्यक्षता हो, ऐसे शक्तियों की प्रत्यक्षता हो कि सभी को अनुभव हो कि इनके साथ कोई विशेष है। तो उस पिता परमात्मा को सदा स्मृति में रख, उस पिता परमात्मा से प्राप्त खजानों को सफल कर, श्रेष्ठ दानी व सहयोगी बनना। यही बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते, यही बाबा हम आत्माओं से आशा रखते। स्लोगन में बाबा बोले, जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित कर देते हैं वही निश्चिंत रहते हैं। जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चिंत कर देते हैं वही निश्चिंत रहते हैं। तो हम आत्माएं उस पिता परमात्मा की संतानें हैं जो एक दृढ़ संकल्प के आधार पर सारे विश्व का परिवर्तन करता है। तो बाबा कहते, जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वे विजय होते हैं। अर्थात उस पिता परमात्मा पर निश्चय बुद्धि बनकर ऐसे दृढ़ संकल्पी बनना है जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में अचल अडोल रहकर, निर्भय बनकर उस पिता को याद कर सकें। बाबा कहते हैं, अंत मति सो गति। अंत में जो याद आता है गति वैसी ही होती है। तो अंत समय में उस पिता परमात्मा के साथ कनेक्शन के लिए निश्चय बुद्धि होकर दृढ़ संकल्प कर अपने श्रेष्ठ भाग्य बनाना, यही निश्चिंत होना है। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया उसका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों को ईश्वरीय गोद मिली है, तुम्हें नशा रहना चाहिए। बाप ने इस तन द्वारा हमें अपना बनाया है। तुम ब्राह्मणों को ईश्वरीय गोद मिली है, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि बाप ने इस तन द्वारा हमें अपना बनाया है। प्रश्न किया बाबा ने, बाप ने कौन सा दिव्य कर्तव्य किया है जिस कारण उसकी इतनी महिमा गाई हुई है? उत्तर में बाबा बोले, पतितों को पावन बनाना, सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाना, यह दिव्य कर्तव्य एक बाप ही करते हैं। बेहद के बाप से ही बेहद सुख का वर्षा मिलता है, जो फिर आधा कल्प तक चलता है। सतयुग में है गोल्डन जुबली, त्रेता में है सिल्वर जुबली। वह सतो प्रधान, वह सतो, दोनों को ही सुखधाम कहा जाता है। ऐसे सुखधाम की स्थापना बाप ने की है, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। गीत सुनाया बाबा ने, इंसाफ का मंदिर है यह, इंसाफ का मंदिर है यह। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, देवता वर्ण में जाने के लिए भोजन की बहुत परहेज रखनी है, कोई भी अशुद्ध चीज नहीं खानी है। दूसरा पॉइंट बाबा बोले, इस पुरानी छीछी दुनिया जो कि अब खत्म होने वाली है, इससे बेहद का वैराग्य रख स्वर्ग के रचयिता बाप को याद करना है। इस पुरानी छीछी दुनिया जो अब खत्म होनी है, इसे बेहद का वैराग्य रख स्वर्ग के रचयिता बाप को याद करना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।